हेलो फ्रेंड्स, विशाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज आप लोगों का इकोनॉमिक्स में कुछ नॉलेज मुद्रा के बारे में बताऊंगा। आज मुद्रा है क्या, पहली की शताब्दी में कौन सी मुद्रा चलती थी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मुद्रा कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, मुद्रा को हम बोलते हैं पैसा, रुपया, और रुपया मुद्रा को बोलते हैं इंग्लिश में मनी। क्या? मनी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो मुद्रा थी वो क्या है, मुद्रा हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे विनिमय। विनिमय संचय का साधन, विनिमय का साधन, विनिमय का साधन, संचय का साधन और क्रय का साधन। में देखते हैं कि मुद्रा, मैंने जैसे आपको बताया कि मुद्रा हम कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम जाने हैं कि मुद्रा है क्या। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पैसा, रुपया मुद्रा होती है। हम ये देखते हैं कि मुद्रा जो है विनिमय का साधन है, दूसरा संचय का साधन है, क्रय का साधन। ये होता क्या है? संचय मीन्स कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करना। क्रय का साधन किसी चीज को हम परचेज करना। क्या करना? परचेज करना, परचेज करना। और विनिमय का साधन एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज। यानी कि विनिमय का जो साधन है, किसी चीज को एक्सचेंज करने के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। मुद्रा को कैलकुलेट करने की प्रयोग किया जाता है, किसी चीज को परचेजिंग करने के रूप में किया जाता है, उसे हम मुद्रा कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो मुद्रा है, कहने का मतलब जो मुद्रा, जो वस्तु है, वो क्या होता था? पहले वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। पहले की जो मुद्रा होती थी, वस्तु विनिमय दर होती थी। क्या होती थी? वस्तु विनिमय दर, वस्तु विनिमय होती थी। ये किस टाइप की मुद्रा थी? जैसा मैंने आपको बताया कि जो विनिमय का साधन है, संचय का साधन है, क्रय का साधन है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि जो संचय का साधन और विनिमय का साधन और जो ये साधन है किस तरीके से होता है, कैलकुलेट करके, एक्सचेंज करके और परचेजिंग करने के प्रयोग में लाया जाता है मुद्रा को। तो उसी तरीके से हम जानते हैं कि जो पहले की मुद्रा थी वो किस टाइप की मुद्रा थी। जो तो पहले वस्तु विनिमय थी। वस्तु विनिमय मतलब आपने देखा होगा, सुना होगा कि पहले क्या होता था कि किसी के घर में कोई सामान हमें खरीद लेना हो, हमारे घर में नहीं हो, तो मान लीजिए आटे की जरूरत पड़ गया या चावल की जरूरत पड़ गया, तो हम जाते थे, क्या करते थे, उसको उससे ले लेते थे, और बाद में जब हमारे पास होता था तो हम उसको चावल ही वापसी करते थे। और आज के समय में, वर्तमान समय में क्या होता है कि हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए सीधा जाते हैं और मुद्रा का प्रयोग कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि परचेजिंग करने के उपयोग में लाया जाता है। तो पहले क्या था? वस्तु में विनिमय रुपया था, जो कि हम किसी वस्तु को एक्सचेंज करने के रूप में, कि हम किसी से कोई वस्तु के बदले कोई वस्तु हम लेते थे। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये बौद्धिक काल में इस मुद्रा को गाय के रूप में प्रयोग किया गया। किसके? गाय के रूप में प्रयोग किया गया। क्योंकि
कहीं पे आपने देखा होगा कि गांव या घरों में जब पूजा पाठ होता है तो उसमें दान किया जाता है, तो मुद्रा के रूप में गाय को किया गया। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ी और निष्ठ आभूषण आया। निष्ठ आभूषण ये किस प्रकार की मुद्रा है? ये एक प्रकार का हार था जिसको गले में पहनने के काम में आता था, फिंगरों में पहनने का काम आता था। एक तरह से वो मुद्रा के रूप में काम करता था। फिर धीरे धीरे सभ्यता बढ़ती गई और आगे चलते गया। फिर धातु के रूप में सिक्का पैसा चलने लगा, आने लगा। क्या होने लगा? सिक्का आने लगा। तो हम ये देखते हैं कि जो सिक्के आने लगे, आपने सुना होगा कि शीशे के सिक्के चले थे, सोने के सिक्के चले थे, इस तरीके से चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के थे। उसी तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, ये सिक्के में प्रयोग हो गया, धातु बनने लगे, धातु के रूप में प्रयोग होने लगा ये सिक्का। उसके बाद एक सेकंड, धातु के रूप में प्रयोग होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे ये जो सिक्के आने लगे, फिर सोने के सिक्के चलने लगे। तो बात अब आती है कि जो सोने का सिक्का चलाया गया, ये सोने के सिक्के किसने चलाया था और किसने लाया था? तो इंडो ग्रीक नाम का एक व्यक्ति थे जो सोने के सिक्के चलाया गया, इसके द्वारा लाया गया था। तो अब बात आती है, जो ये सोने की सिक्के थे, ये किस टाइप के सिक्के थे? ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो सोने का सिक्का था सबसे पहले किसने लाया? तो इंडो ग्रीक ने लाया था। इंडो ग्रीक ने सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने लाया था। लेकिन सर्वप्रथम जो शुद्ध सोने के सिक्के थे वो कौन लाया था? किसके शासन काल में आया था? जो शुद्ध सोने के सिक्के थे किसके शासन काल में आया था? तो वो आया था कुषाण काल में, यानी कुषाण काल में। कुषाण काल में शुद्ध सोने के सिक्के आए। उसके बाद धीरे धीरे समय गई, जो कि मैंने आपसे पूछा कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने लाए? तो इंडो ग्रीक ने लाए। लेकिन जो सोने के वो सिक्के थे वो आहट, वो चूरे हुए अजीब से सिक्के हो जाते थे। लेकिन जब शुद्ध जो बढ़िया सोने के सिक्के जब आने लगे शुद्ध, वो कुषाण काल में आए। उसके बाद सबसे ज्यादा यानी स्वार्थिक सोना के सिक्के किसने लाए? किस शासन काल में आया? तो गुप्त शासन काल में आया था। गुप्त शासन काल में आया था। बिल्कुल आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर धीरे धीरे समय से चलता गया, सोने के सिक्के चलते गए। फिर शाख की मुद्रा आने लगा। शाख जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट, शाख की मुद्रा चलने लगा। शाख की मुद्रा चलने लगा। पत्र मुद्रा चालू हो गया। पत्र मुद्रा यानी शाख के रूप में चलने लगा, जो कि जिसको हम चेक बोल सकते हैं। चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा ये चीजें चलने लगी। और धीरे धीरे इसी तरीके से आज वर्तमान समय में ये सोने के सिक्के से खत्म होकर ये शाख पत्र के सिक्के में प्रचलित हो गया। अब बात आती है कि अब हम देखते हैं कि मुद्रा का जो प्रकार है, मुद्रा का प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहले देखेंगे प्लास्टिक मनी। पहला क्या है? प्लास्टिक मनी।
प्लास्टिक मनी। ये प्लास्टिक मनी होता क्या है? क्या ये प्लास्टिक के पैसे होते हैं? ये किस टाइप के पैसे होते हैं? तो ये पैसा प्लास्टिक मनी कहने का मतलब आपने देखा होगा एटीएम, डेबिट कार्ड ये जो होते हैं ये प्लास्टिक के बने हुए होते हैं कार्ड के। जो प्लास्टिक मनी होती है वो कार्ड मनी होती है, कार्ड के रूप में ये प्रयोग किया गया, जो कि प्लास्टिक हो गए जो कार्ड बने हुए थे, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। दूसरा आता है हार्ड मनी। हार्ड यानी कोई भी चीज को हार्ड मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, किसी वस्तु को आपने देखा होगा लोहे या कोई भी चीज को आप बता ये हार्ड है, उसी को हम हार्ड मनी कहते हैं। हार्ड मनी यानी कि जो मांग होती है वो अधिक होती है और पूर्ति कम होती है। मांग अधिक होती है और पूर्ति कम होती है, उसे हम हार्ड मनी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि ये मांग और पूर्ति क्या है। मांग कहने के मतलब डिमांड जो है अधिक है और पूर्ति कम हो रहा। जैसे कि मान लिया जाए भारत के जो रुपया है, जो भारत की मुद्रा है, यदि जो नेपाल या भूटान में चले जाए तो हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो मुद्रा का कीमत है वो कम है। उसी तरीके से अमेरिका दी जो भारत आ जाए तो अमेरिका की मनी हार्ड हो जाएगी, हमारी मनी कमजोर पड़ जाएगी, तो पूर्ति कम हो जाएगा। क्योंकि यदि जो अमेरिका वाले $1 भारत को दे दे तो हमें उसे 76 रुपए में आज के वर्तमान समय में 76 रुपए उन्हें पे करना पड़ेगा हमें। उस तरीके से वो हार्ड मनी होती है। तीसरा होता है सॉफ्ट मनी। सॉफ्ट मनी इसमें होता है पूर्ति अधिक, मांग कम। मांग कम होती है और पूर्ति ज्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप भारत से गए वहां नेपाल या भूटान तो आपकी मनी हार्ड हो गई। उसी तरीके से उनकी जो होती है एक सॉफ्ट मनी होती है, जो कि उसमें क्या होता है सीधा उसका विपरीत हो जाता है। तीसरा आता है हॉट करेंसी। हॉट करेंसी मतलब हॉट मीन्स आप ये मत समझिएगा हार्ड और हॉट एक ही है। हॉट करेंसी यानी गरम करेंसी, गरम पैसा, गरम रुपया, मुद्रा, जो कि ऐसी मुद्रा जिसमें पाल्यन की क्षमता हो। जैसे कि हम जान सकते हैं SDR, आपने नाम सुना होगा SDR। ये सब मुद्रा जो होती है पावरफुल होती है, वो तुरंत में क्या होती है मार्केट में या कहीं भी पायलन हो जाती है, यानी तुरंत में वो एक तरह से माने तो पिघलने यानी जल्दी चलने की दशा में हो जाती है। अमेरिका के डॉलर को ले लें, वो भी बहुत पावरफुल है, हॉट मनी है, वो भी जल्दी क्या हुआ डॉलर, ऐसी मनी जो कि जिसमें पायलन की क्षमता हो, शीघ्र ही जल्दी। जैसे कि IMF के में द्वारा जो उसमें जो पत्र चलाए जाते हैं मुद्रा, ये सब क्या है हार्ड मनी है। पांचवा आता है विधिग्राह्य। चौथा विधिग्राह्य मुद्रा। ये विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? विधिग्राह्य मुद्रा ये कानूनी तौर पे एक लीगल
तौर पे इसे दिया जाता है। जो कि मान लिया जाए आप किसी दुकान में गए, वहां पे कोई भी वस्तु आपने खरीदा, मान लिया जाए ये पेन खरीदा आपने, 10 रुपए की पेन, आप दुकानदार आपने पूछा पैसे कितने हुए, दुकानदार ने बोला 10 रुपये हो गए, 10 रुपये में दे दूं। और आपने क्या किया, उसे डॉलर में रुपया देने लगे। जैसे कि भारत की जो मुद्रा है वही आपको पे करनी पड़ेगी, ना कि आप दूसरी मुद्रा को पे करना ही क्या होता है, वो विधिग्राह्य कहलाता है। ये लीगल तौर पे ये दिया गया है कानूनी तौर पे। जो कि आप कहीं भी वस्तु खरीदे तो आप उसको मुद्रा दे रहे हो वो हमारे भारत में चल रहा है या नहीं चल रहा है, हम वैसी मुद्रा का प्रयोग यहाँ पे करते हैं जो कि समान हो, जो कि हमारे देश में चल रहा हो। तो हमें अब मान लिया जाए अमेरिका वाले को हम अपने ये नोट दे देंगे तो किस काम क्या है, क्योंकि उनके यहाँ डॉलर चलता है। तो ये होती है विधिग्राह्य मुद्रा। अब आता है काला धन। पांचवा काला धन। काला धन, ये काला धन क्या होता है? काला धन यानी काला पैसा। जिस रुपया पे मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोल रखा हो या कोई फैक्ट्री खोल रखा हो, जिस रुपया पे कर नहीं लगाया गया हो, टैक्स नहीं लगाया गया हो, उसका हिसाब किताब कच्चा हो, वो काला धन होता है। जैसे आपने कोई बिजनेस किया, आपके पास 1 लाख रुपए की आमदनी हुई और आपने 1 लाख का टैक्स सरकार को नहीं दिया, गवर्नमेंट को नहीं पे किया, और वो पैसा आप रख लिए, उसका हिसाब किताब गड़बड़ रहा। कहने का मतलब हिसाब किताब उसका पे नहीं हुआ कि हमने रिटर्न नहीं भरे, तो क्या होता है उसमें, वो काला धन हो जाता है। अब आती है छठा, काला बाजार। काला बाजार। अब ये काला बाजार क्या है? आपने देखा होगा कि आप बाजार में कोई भी वस्तु की, नमक हो या चीनी हो या प्याज हो, क्या होता है मार्केट में रेट बढ़ जाता है, इसका एकाएक हाई रेट पे चला जाता है। तो ये रेट किस लिए होता है? क्योंकि ये महंगाई के रूप में रेट बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है कि जो दुकानदार, जो स्टॉकर होते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट से प्रोडक्ट को उठा के, प्याज को उठा के अपने गोदामों में भर लेते हैं। और जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, जब मांग की जरूरत होती है कि मार्केट में प्याज बिल्कुल नहीं आ रही है, तो क्या होता है उसमें जो स्टॉकर होते हैं वो फिर ज्यादा रेटों में उस प्याज को बेचते हैं। जो 50 रुपए किलो था वो 100 रुपए किलो के हिसाब से देते हैं। तो ये होता है काला बाजारी। तो दोस्तों ये तो थे मुद्रा के प्रकार, जो कि अलग अलग तरीके से चलाए गए। अब बात आती है कि जो पहले की जो मुद्रा चलता था वो किस में चलता था? आना में। जैसे आपने सुना होगा घरों में या गांवों में बूढ़े बुजुर्गों से पहले क्या होता था, आना चलता था। 6 आना, 12 आना, 1 आना, आना का प्रयोग होता था। क्या होता था? आना का प्रयोग होता था। मुद्रा में क्या था? पहले आना का प्रणाली था, जो कि फिर धीरे धीरे आना चलते चलते सन 1957 ईस्वी में दशमलव प्रणाली का आ गया, दाशमिक प्रणाली। क्या आ गया? दाशमिक प्रणाली, यानी 100 कह सकते हैं, रुपया में 100। जैसे आपने बोला ना कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो पैसा चलने लगा, जिसको हम बोला नया पैसा। नया पैसा के ऊपर में प्रयोग करने लगे कि नया पैसा आया, नया पैसा आया, नया पैसा आया, उसी को बोलते हैं नया पैसा। फिर धीरे धीरे टाइम गुजरता गया। सन 1964 ईस्वी में, सन 1964 ईस्वी तक ये नया पैसा चलता रहा। फिर 1964 में ही
नया को हटा करके सिर्फ पैसा रखा गया। 1964 ईस्वी में नया को हटा दिया गया, सिर्फ पैसा रह गया। क्या रह गया? सिर्फ पैसा रह गया। और आज पैसे पैसे फिर करने लगे लोग। क्या करने लगे? पैसे पैसे लोग करने लगे। फिर चली 1 जुलाई 2011 में, जैसा मैंने बताया कि पैसा पैसा चलने लगा। पहले क्या चलता था? आना किसे आया, दशमिक उस पे आया, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? पैसा, जिस टाइम 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा चलने लगा। फिर ये सन 1964 में ये पैसे चल रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद 1 जुलाई 2011 को क्या हुआ? इसे बंद कर दिया गया। 1 जुलाई याद रखना आप, क्योंकि एग्जामों में पूछे जाते हैं। 1 जुलाई 2011 को ये पैसा बंद हो गया। फिर क्या हुआ? ये बंद हो गया। अब आपसे ये पूछा जाए कि जो हमारे देश की, हमारे भारत की सबसे बड़ी मुद्रा क्या है, तो क्या है? सबसे बड़ी मुद्रा 2000 रुपए का आज के डेट में जो नोट चला है वो है। क्या है सबसे बड़ी मुद्रा? 2000 रुपए। फिर जब ये 2000 बंद कर दिया गया 1 जुलाई को, फिर 2010 में एक कमेटी बनी थी। 2010 में एक कमेटी बना जिसकी अध्यक्ष थे उषा एवराट। आप ध्यान दीजिएगा इस नाम को, उषा एवराट ने इसकी अध्यक्षता की थी 2010 में जो कमेटी बनी थी। तो उषा एवराट ने इसे रुपया का लोगो बनाने के लिए तैयारी करने लगी, और रुपया का लोगो बनाने के लिए उन्होंने बोला, तो उसमें एक नाम दिखने को आया, डी उदय कुमार। ये डी उदय कुमार पहले हम जानते हैं कौन था। ये डी उदय कुमार आईआईटी के स्टूडेंट थे, जो कि मुंबई में 2010 में ये 2010 में आईआईटी कर रहे थे, स्टूडेंट थे ये आईआईटी के, डी उदय कुमार। फिर डी उदय कुमार ने एक ऐसी, जो कि रुपया का रोमन और लिपि का देवनागरी, रोमन से इन्होंने आर लिया, ध्यान दीजिएगा, रोमन से इन्होंने आर लिया, देवनागरी से आर लिया, जो र लिया, लिपि देवनागरी से क्या लिया इन्होंने? र लिया। किसने? डी उदय कुमार ने सन 2010 में। और इन्होंने आर और र लिया, उसके बाद इसको ऐसे संबोधित कर दिया गया। यानी रुपया, पहले क्या था कि हमारे देश में रुपया का जो रुपया चल रहा था, रुपया लिखा था, आपने देखा होगा कहीं कोई वस्तु आप खरीदते हो उसमें लिखे थे इतने रुपए। आज की डेट में आपने देखा होगा कि जब भी कोई वस्तु खरीदते तो सिर्फ ये स्तंभ होता है, रा। तो इन्होंने, डी उदय कुमार ने ये लोगो दिया था। कब? सन 2010 में इस लोगों का स्तंभ हुआ, और धीरे धीरे अब के डेट में ये वर्तमान समय में ये लोगो चलने लगा। क्या हुआ? चलने लगा। ये याद रखिएगा कि भारत के जो रुपया का लोगो था कब बना था? सन 2010 ईस्वी में। यह स्तंभ जो संबोधित करने लगा, जो अरा था वो रुपया का संबोधित करने लगा। इस तरीके से कई मुद्रा चलती गई, और आज के डेट में क्या चल रही है? साख की मुद्रा, जो पात्र की मुद्रा होती थी, साख की मुद्रा, वो चल रही है, जो कि चेकों द्वारा। साख की मुद्रा जब चलती, जब आपके अकाउंट में बैलेंस हो, आपके पास खाते में पैसा हो, रुपया हो, मुद्रा हो, तो ये साख
कहने का मतलब एक अपने आप में, साख का मतलब होता है विश्वास, जिसको हम इंग्लिश में क्रेडिट बोलते हैं। तो ये साख भी एक प्रकार का मुद्रा था जो कि चेक द्वारा, ड्राफ्ट द्वारा प्रयोग होता है। लेकिन आने वाले टाइम में अब डिजिटल मुद्रा का प्रयोग होगा, जो कि डिजिटल मुद्रा जो कि एक संचार के माध्यम से, ना तो इस मुद्रा को ना तो आप छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। ये मुद्रा संचार के थ्रू के द्वारा आदान प्रदान होगा। कोई वस्तु खरीदने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए किया जाएगा। उसी तरीके से हम देखते हैं कि मनी एक प्रकार की और थी जो क्वाइट मनी, और इसको हम बोलते हैं यूनिक कॉइन, ये मुद्रा थी और ये चलने लगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक मुद्रा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान से तरीके से और आराम तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। आई होप कि बिल्कुल आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कि मुद्रा क्या है। तो 18वीं सदी के बाद पात्र मुद्रा स्टार्ट हुआ था, ध्यान दीजिएगा। और सही तरीके से, इसी तरीके से मैं आपको अगला टॉपिक लेके आऊंगा इकोनॉमिक्स का, जो कि और बेहतरीन होगी और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। मैं इस तरीके से नहीं बोलता, बिल्कुल आराम से आपको सही ढंग से समझाता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।